हेलो एवरीवन, आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में हमने मानव के अंदर मानव मनुष्य के अंदर समन्वय और नियंत्रण के विषय में पढ़ा था कि जो मानव है या जो मनुष्य है अपने शरीर का नियंत्रण या समन्वय कैसे करता है। अब हम लोग देखते हैं पादपों में समन्वय कैसे होता है। जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना शरीर का नियंत्रण कैसे करते हैं या किसके आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण, यहां पादपों में समन्वय दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहला है वृद्धि पर आधारित। किस पर आधारित? वृद्धि पर आधारित। ठीक है, और दूसरा जो समन्वय है वो है हार्मोन, पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन। इन दो तरीकों से जो पादप है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वे अपना समन्वय करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृद्धि पर आधारित गतियों के विषय में। वृद्धि पर आधारित पादपों में समन्वय के तरीके देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। वृद्धि पर आधारित, ठीक है, सबसे पहला जो इसमें लिखा गया है वो है, बताया गया है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, अनुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति। ठीक, दूसरी जो गति की बारे बताई गई है वो है गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गति। जो तीसरी गति बताई गई है वो है रसायनानुवर्तन गति। और जो चौथी गति है वो है जलानुवर्तन गति। अब चलिए, जो वृद्धि पर आधारित, ये सब वृद्धि पर आधारित। किस पर आधारित है? वृद्धि पर आधारित है। पादपों में समन्वय जो है वो वृद्धि पर आधारित कितने हैं? चार हो गए तरीके। एक हो गया प्रकाशानुवर्तन गति, दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण गति, तीसरा हो गया रसायनानुवर्तन गति, और चौथा हो गया जलानुवर्तन गति। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाशानुवर्तन गति क्या है। ठीक, उदाहरण समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब पौधे एक साथ होते हैं, बहुत सारे पौधों को एक साथ जब लगाया जाता है और कोई किसी पौधे को प्रकाश ना मिले, क्या ना मिले? प्रकाश ना मिले या सही मात्रा में प्रकाश ना मिले, तो उनकी डालियां क्या होती है? मुड़ जाती है। उनका जो शीर्ष भाग है वो क्या होता है? मुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल यहां बनाए, जैसे यहां एक खिड़की है, ठीक, और इस खिड़की से क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। और यहां एक हमने गमले में क्या लगा के रखा है? एक गमले में हमने एक पौधा लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? पौधे को लगा रखा है। तो ये जो पौधे हैं किधर गति करेंगे? आपके घर के इस तरफ नहीं जाएंगे। किधर जाएंगे? इस खिड़की के तरफ जाएंगे। उनका जो शीर्ष होगा, उनकी जो तनाएं होंगी, जो उनका शीर्ष होगा, वो किधर गति करेगी? प्रकाश की तरफ करेगी, खिड़की की तरफ करेगी, जहां से प्रकाश क्या हो रही है? आ रही है। अब इसे कोई बताता नहीं है, पौधों में कोई बता नहीं रहा है कि भैया आप प्रकाश की तरफ जाओ, आप छाया की तरफ जाओ, आप ऊपर की तरफ जाओ, आप नीचे की तरफ जाओ। नहीं, ये वृद्धि पर आधारित गति है। कौन सा? प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाश बताता है, संकेत देता है, या अपने भोजन को बनाने के लिए क्या करती है? प्रकाश की तरफ मुड़ती है, खुद से मुड़ती है। ठीक, अब इसमें कोई हार्मोन काम नहीं करता है। ठीक, कोई अलग से हार्मोन इसमें काम नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। इसमें प्रकाश जो है, जिस तरफ से प्रकाश आएगी उस तरफ उसकी शीर्ष, उसकी सिराएं, ठीक है, क्या होंगी? मुड़ जाएगी। तब इसके द्वारा जो गति होगा उस गति को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन गति। क्या कहेंगे?
प्रकाशानुवर्तन गति कहेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरी गति का बात है गुरुत्वाकर्षण गति। कौन सा गति? गुरुत्वाकर्षण गति। अब जो पौधे हैं उनमें फल लगे हैं, फूल लगे हैं, ठीक है, फल लगे हैं, फूल लगे या और भी चीजें लगी हुई या पत्तियां लगी हुई, ठीक है, झरने के बाद कहां आती है? नीचे की तरफ आती है। उनके जो फल है नीचे की तरफ आती है, पत्तियां जो है नीचे की तरफ आती है, जो फूल है वो कहां आते हैं? नीचे की तरफ गिरते हैं। तो पौधों को कोई बताया नहीं कि भाई आपको जो फल है वो नीचे की तरफ गिराना है या अपने अवशेषों को नीचे की तरफ गिराना है, नहीं। एक गति हो रही है, कौन सी? गुरुत्वाकर्षण गति। मतलब पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है, इनके वजह से जो पेड़ से फल हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या हो रही है? नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, पृथ्वी की तरफ क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, चलो तीसरा जो दिख रहा है रसायनानुवर्तन गति। कौन सा? रसायनानुवर्तन गति। मतलब रसायन के आधार, कौन सी गति? रसायन के आधार पर अगर गति हो रही है तब हम उसको क्या कहेंगे? रसायनानुवर्तन गति। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए रसायनानुवर्तन गति क्या है। ठीक है, कह कि पादप में विभिन्न रसायनों के कारण होने वाली जो गति है वो क्या कहलाएगी? रसायनानुवर्तन गति कहलाएगी। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? यदि ये बीज के अंदर परागकण, क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण। क्या है? एक बीज के अंदर क्या है? परागकण है। तो इनके अंदर जो गति हो रही है या जो वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? एक रसायन की वजह से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक, या फिर गति हो रही है। जो जब ये बीज विकसित होगा, ठीक है, जब ये अंडाशय से जब बीज क्या होगा? वृद्धि करेगा, कहां जाएगा जी? ऊपर की ओर ना। कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तब हम उसको क्या कहेंगे? रसायनानुवर्तन गति। पौधे के अंदर विभिन्न क्रियाएं रसायन के तौर पर होती हैं, तब हम उस गति को क्या कहते हैं? रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए जलानुवर्तन गति। कौन सी गति? जलानुवर्तन गति। चलिए एक उदाहरण और दिखाते बताते हैं। अगर एक गमले को, जो गमला इस तरफ बना हुआ ऐसे, ठीक, ये जो गमला है कैसे बना है? उल्टा। ठीक, और पौधे को हमने क्या किया? उल्टा लगा दिया इस तरफ। ठीक, इस तरफ पौधे को लगा दिया। तो ये जो अब इस पौधे का जो जड़ है, इस पौधे का जो जड़ है, ठीक है, ये पत्तियां हैं, ये पौधे का जो जड़ है वो ऊपर की ओर तो जाएंगे, लेकिन ज्यादा कहां आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। क्या आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। मतलब जहां जल का स्रोत हो वहां जो जड़ है वो क्या करेंगे? आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पौधे को इस तरह से लगाइए, ठीक है, इस यहां पे अगर जल का स्रोत है और यहाँ पे एक गमला लगा हुआ है, ठीक, और ये जो गमला है कैसा है? थोड़ा सा फूटा हुआ है। ठीक है, क्या है? थोड़ा सा फूटा हुआ है, डैमेज है। क्या है? डैमेज। तब इसकी जो जड़ें हैं यहां तक तो आएगी, लेकिन अब जड़ें कहां जाएंगे? जल की तरफ जाएंगे ना। कहां जाएंगे? जल की तरफ जाएंगे। तो देखिए इसको कौन सी गति कहेंगे? जलानुवर्तन गति। क्या कहेंगे? जलानुवर्तन गति। पादप जल के खोज में जड़ों द्वारा होने वाली जो गति है उसको क्या कहेंगे? जलानुवर्तन गति। कौन सी गति? जलानुवर्तन गति। तो अभी आपने वृद्धि पर आधारित, यह सब में वृद्धि होगा। प्रकाश अनुवर्तन में भी वृद्धि हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि हो रहा है, रसायनानुवर्तन में भी वृद्धि हो रहा है, और जलानुवर्तन में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक, एक और एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि भाई जो छुई मुई पौधे हैं, छुई मुई अभी आपने सुना होगा नाम, ठीक, उस पत्ती को अगर आप छूते हैं, क्या करते हैं? छूते हैं तो पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती है। क्या होती है? पत्तियां मुरझा जाती है। जबकि अगर हम कुछ मिनटों के लिए अगर छोड़ दे तो फिर से पत्तियां क्या होती है? ताजी हो जाती है, जैसे थी वैसे हो जाती है।
तो ये जो क्रिया है किसकी वजह से हो रही है? रसायनानुवर्तन गति। कौन सी गति? रसायन। क्योंकि जैसे ही हम छूते हैं तो इस पत्तियों के अंदर एक रसायन पदार्थ का क्या होता है? उत्पत्ति होता है। क्या होता है? उत्पत्ति होता है, जिससे ये पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती है। क्या होती है? मुरझा जाती हैं और अनुक्रिया करके अपने आप को, फिर जैसे ही हम हाथ हटाते हैं कुछ मिनटों के बाद ये रसायन खत्म हो जाते हैं और फिर से वो जिस अवस्था में थी, ताजी अवस्था में थी, तो किस अवस्था में चली जाएगी? ताजी अवस्था में चली जाएगी। ठीक। अब हम लोग देखते हैं पादप हार्मोन। किसकी वजह से? पादप हार्मोन की वजह से पादप क्या करते हैं? जो पौधे हैं अपना समन्वय और नियंत्रित करते हैं या अपने आप को नियंत्रण करते हैं। ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है पादप हार्मोन क्या है, तो आप बताइएगा। पेड़ पौधों के द्वारा उत्पन्न हार्मोन को, पेड़ पौधों के द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ को क्या कहेंगे? पादप हार्मोन। क्या कहेंगे? पादप हार्मोन। ठीक है। इसके कई उदाहरण हैं और सबके काम क्या है? अलग अलग है। ठीक है। अगर हम पहले उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? हाँ, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। ये एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। दूसरा जो आपको हार्मोन दिख रहा है इसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। ठीक है, ये भी एक क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है। इसी तरह से एक और हार्मोन है जो अभी हमने कहा कि भाई छूने के बाद क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है। तीसरा जो हार्मोन है इसका नाम है, एक प्रकार का ये अम्ल है एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। और भी हार्मोन होते हैं बहुत सारे पत्तियों में। अब देखिए, जो यहाँ जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल जो है, इनका काम क्या है? कह रहा है कि सामान्य जो जिब्रेलिन हार्मोन है पौधों को वृद्धि में, किसमें? वृद्धि में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है। जो जिब्रेलिन है पौधों की वृद्धि में, किसकी वृद्धि में? पौधों की वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है। इसके साथ साथ एक और हार्मोन है जो वृद्धि में सहायता करता है, जिसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। ठीक। ये ऑक्सिन भी वृद्धि में सहायता करता है, लेकिन किस वृद्धि में करता है? तना की वृद्धि में करता है। तना की जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी वृद्धि में कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सिन। जबकि सभी जगह, पौधों की हर जगह जहां जहां वृद्धि हो रही है वो किस हार्मोन की वजह से हो रही है? जिब्रेलिन की वजह से। किसकी वजह से? जिब्रेलिन की वजह से। इसी तरह से एक और आपको हार्मोन दिख रहा है जिसका नाम है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है। करा कि यह विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। इसका मतलब कि जो साइटोकाइनिन है, क्या है? साइटोकाइनिन फूलों की वृद्धि में क्या करता है? वृद्धि करता है। वृद्धि करने में सहायता करता है, वृद्धि करता है। मतलब ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। कहां पाया जाता है ये? जहां कोशिका विभाजन क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहां होता है? फूलों में। ठीक है, क्योंकि वहां एक नए फल और एक नए फूल आते हैं और हमेशा आते रहते हैं, होते रहते हैं। तो वहां क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है सभी पौधों में, जो फलों में खास करके, फूलों में खास करके, और कोशिका विभाजन जहां अधिक हो रही है वहां यह पाया जाएगा। एक और है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि का अवमंदन करने वाला हार्मोन है जो पत्तियों को छूना या पत्तियों को छूने से क्या होता है? मुरझा जाता है। हमने कहा ना कि एक रसायन का क्या हो रहा है? उत्पत्ति हो रहा है। उस रसायन का क्या नाम है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही हम पौधों को छू रहे हैं, छुई हुई पौधों को छू रहे हैं, तो एक अम्ल उत्पन्न हो रहा है, एक रसायन उत्पन्न हो रहा है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, जिससे
वृद्धि हो नहीं रही है, वृद्धि अवदमन हो रही है या मंद हो रही है, जिससे पत्तियां क्या हो रही है, मुरझा जा रही है। ठीक है, पत्तियां क्या हो रही है, मुरझा जा रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सिक। तो इस क्लास में आपको, इस वीडियो में आपको पौधों में जो संबंध है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कि जो पौधे हैं, ठीक है, पौधे अपना नियंत्रण वृद्धि के आधार पर करते हैं। ठीक है, वृद्धि में गति के आधार पर करते हैं। और दूसरा, उनके अंदर भी कुछ हार्मोन होते हैं। ठीक है, उनसे वो क्या करते हैं, अपना समन्वय करते हैं, अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं। अब मनुष्यों की तरह इसके अंदर कोई खास मस्तिष्क नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं होता है, कोई ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और कोई खास तरह की कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक, जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर में न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन, जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं, जो खास तौर पे हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, ठीक है, क्या करने के लिए, नियंत्रण और समन्वय करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और कई टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, नए नए टॉपिक के साथ। घर खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ओके बाय।